भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। मूल रूप से यह अधिनियम 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 11 अध्याय और 167 धाराएं हैं। ये 3 भागों में विभक्त है। इस अधिनियम में ने बनने के बाद से 125 से अधिक वर्षों की अवधि के दौरान समय समय पर कुछ संशोधन को छोड़कर अपने मूल रूप को बरकरार रखा है। ये कोर्ट मार्शल सहित अदालत की सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है। हालांकि ये शपथ पत्र और मध्यस्थता पर लागू नहीं होता। इस अधिनियम में महिलाओं से जुड़ी प्रमुख धाराएं इस प्रकार है। धारा 53A में कतिपय मामलों में सील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 354 354 के 354 खे 354 गे 354 गे व 376 ए 376 बी 376 बी 376 ए बी और 376 बी 376 सी 376 डी 376 डी ए 376 डी बी 376 ई के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिए समिति का विवाद है, वहाँ पीड़ित के आचरण या ऐसे व्यक्ति को किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी समिति या सम्मति की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। धारा 114 है। बलात्कार संघ के कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा। भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 376 376 ए 376 ए बी 376 बी और 376 सी 376 डी 376 डी ए 376 डी बी 376 ई के अधीन किसी अभियोजन में जहाँ अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उसे स्त्री की जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्कार किया गया सम्मति के बिना किया गया और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष वह कथन करती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। इस धारा में मैथुन से भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 375 के खंड के से खंड घ में वर्णित कोई कार्य अभिप्रेत होगा। धारा 114 भी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 354 के 354 खे 354 गे और 354 गे व धारा 509 509 के 509 खे के तहत किसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और यदि पीड़ित न्यायालयों के समक्ष यह कथन करती है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ या उसकी लज्जा भंग हुई है अथवा उसके कपड़े उतारे गए हैं अथवा उसका पीछा किया गया है या उसकी निष्ठा में हस्तक्षेप किया गया है अथवा वह किन्हीं साधनों द्वारा यौन उत्पीड़न की गई, वहाँ न्यायालय जब तक कि विपरीत साबित न हो तब तक यह उपधारण कर सकेगा कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है।